470 हो गए हैं, 500 ईडियम है, आज इसे कर देंगे खत्म। आर यू ऑल रेडी? फेडअप, तंग हो जाना, परेशान हो जाना, चिढ़ जाना। यूं नहीं कहते अरे मैं परेशान हो गया यार, तुझसे कितना पकाता है तू। तो दैट फीलिंग इज आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे तंग हो चुका हूं। ऑप्शन एनॉयड भी ठीक लग रहा है, डिस्गस्टेड भी। दो ऑप्शन बराबर लगते हैं तो पहले वाला ऑप्शन आपका एग्जामिनर चुन लेता है, तो ए चुन लिया। The belligerent politician was anxious to set the record straight. Set the record straight का मतलब बिल्कुल सीधे तरीके से किसी बात को मान लेना। आइए, तो गिव अ स्पीच, विन पार्टी सपोर्ट नहीं, गिव अ करेक्ट अकाउंट नहीं, मेक अ कन्फेशन हो सकता है, अपनी गलती स्वीकार लेना। Having bought the house, they decided to go to whole hog. होग एक तरह का सुअर होता है, इंडिया में पिग कहते हैं, बहुत सारी कंट्री में होग कहते हैं, होता है एक तरह का सुअर ही है। To go the whole hog and buy all the furniture needed, बल्क में किसी चीज को ले लेना। To live there, to do it completely, to go all the way. Having bought the house, they decided to and buy all the furniture needed. डू इट कंप्लीटली का सेंस कम आ रहा है, डू ऑल द वे आना चाहिए। सी, सेंटेंस की सेंस को देखते हुए हमें सी की तरफ झुकना चाहिए। ब्लू आइड बॉयज फेवरेट को कहते हैं नीली आंखों वाले लड़के, यानी सुंदर प्यारे प्यारे। अंग्रेजों की भाषा में, कहीं अपने भावनाएं प्रदर्शित करने लग जाओ। अंग्रेजों के हिसाब से ब्लू आइड है लड़के की नीली नीली आंखें हैं तो सबको पसंद आएगा। फेवरेट जैसे ऐश्वर्या राय की है ना, वैसे ही। द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर होता है जो बच गया था उसमें। अंधेरी रात में इतना सुंदर आदमी सामने आएगा तो कैसा लगेगा? दिखाई दे रहा है क्या पिक्चर लगा रखी है मैंने? और ईडियम क्या है? मेड माई फ्लैश क्रीप। फ्लैश होती है स्किन, रोम रोम कांप उठा मेरा। इतना सुंदर व्यक्ति देख के तो थर थर कांपना बनता ही है, आधी रात को वो भी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? हॉरिफाइड, बुरी तरह डर गया भाई मैं तो। फ्राइटेंड भी डरा हुआ होता है, पर फ्राइटेंड उतना सा ही डरा हुआ भाई, इंग्लिश का टीचर दिख गया आधी रात को, वो तो हल्का फुल्का डर लगेगा। भूत दिखेगा तो जोर से डर लगेगा, तो जोर से डर के लिए आता है हॉरिफाइड। थ्रिल का मतलब सरप्राइज से रिलेटेड होता है। तो इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब वो एकदम हवा में से ही निकल आया। कोई अचानक से हमारे सामने आ जाए तो यूं नहीं कहते अरे हवा में से निकला है क्या, तो दिखाई नहीं दिया, कहां से आया, तो दैट इज थिन एयर। एकदम किसी के सामने आ जाना, अपीयर सडनली, एकदम से किसी के सामने आ जाना। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स। रोज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है तेजी से किसी चीज का ग्रो करना। विद अ न्यू लाइफ, विद अ स्टार्ट, रॉयल, यही लेना पड़ेगा। लाइक अ फोनिक्स यानी बिल्कुल नए तरीके से, तेजी से तरक्की, बिल्कुल नए तरीके से। कीप अंडर रैप्स। ये देखो दो लोग अपने आप को ऐसे ढक रखा है जैसे तो मतलब नई नई दुल्हन है भाई, घूंघटे में चंदा है, फिर भी है फैला चारों तरफ अंधेरा, है ना। बॉलीवुड मूवी का गाना है ये, कहीं तुम सोचो कुछ भी बोल रही हूं मैं। तो ये जो है ना, इन्होंने ऐसे अपने आप को कवर कर रखा है, इसी को कहते हैं कीप अंडर रैप्स। आपको ना ये जून के महीने में हिंदुस्तान के काफी एरियाज में देखने को मिलेगा। मैं रोहतक से लाइव हूं फिलहाल आपके सामने, तो हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे स्कूटी पे घूम रही होंगी लड़कियां, अब तो कुछ कुछ लड़के भी भाई, और ऐसे आतंकवादी की तरह लपेट लेंगे और आंख में लगा लेंगे चश्मा। अब किसी का मर्डर करें पकड़ नहीं सकते आप कौन था, ठीक है। अपनी खूबसूरती का एक्स्ट्रा ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं वो अंडर रैप्स होते हैं। और अंडर रैप्स यानी पूरे तरीके से अपने आप को ढक लेना, कवर कर लेना। तो कवर्ड सही आंसर है, प्रोटेक्टेड, अनपैक्ड, सीक्रेट। वैसे तो देखा जाए सीक्रेट ज्यादा सही है कवर्ड की बजाय, क्योंकि अंडर रैप में जो सीधा सीधा मीनिंग आ रहा होता है इडियम में वो नहीं लेना होता, छुपा हुआ लेना होता है। सीक्रेट लेना पड़ेगा, सीक्रेट लेना पड़ेगा। अरे नई नई दुल्हन घर पे आती है, घूंघट नहीं करके घूमती कई दिन तक, अपने चेहरे को सीक्रेट रखती। सीक्रेट, पैसे दो फिर दिखाऊंगी चंदा सा मुखड़ा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी। तो दिया मत करो, 3 4 5 महीने बाद वहीं घूमती मिलेगी। क्यों पैसे खराब करने खाम खा, है ना। वही मिलनी है 5 6 महीने बाद सड़कों पे, और इतने सारे पैसे ले लेंगे मुंह दिखाई के नाम पे,
प्रथाएं बना रखी हैं, मत दिया करो पैसे, बोला करो यही मिलेगी आंटी 1 महीने बाद, बिना घूंघट के छत के ऊपर बाल सुखाती, आराम से देख लूंगा फिर जी भर के, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। He is so furious that he would go through. Go through का मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या से गुजरना, यानी कोई आपको कह रहा आग जल रही है, चल भाई पैदल चल के दिखा, 100 रुपए दूंगा, मत चलना, 100 रुपए तो डॉक्टर ही ले लेगा उस जले हुए का इलाज करने में, समझ गए। इसी को कहते हैं किसी कठिन परीक्षा से गुजरना, मुश्किल टेस्ट को पास करना, दैट इज गो थ्रू द फायर एंड वाटर। वैसे फायर के साथ वाटर हो जाए तो सेक्रीफाइस हो जाता है, अगर अकेला फायर हो तो मुश्किल समस्या में से निकलना, और सेक्रीफाइस के साथ वाटर भी आ जाए तो फिर वो त्याग को दिखाता है। अप्रोच एवरीबडी, अवेल हिमसेल्फ, यूज एनी कंसीवेबल मेथड, अंडरगो एनी रिस्क। इनमें से तो बेस्ट डी ही जा रहा है, रिस्क ले रहा हूं भाई मैं। डज नॉट होल्ड वाटर, देखो स्टोरी जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रही, बाल्टी में सब तरफ से पानी छलकता चला जा रहा है, तो इसका मतलब होता है होल्ड वाटर यानी सच नहीं लग रहा। होल्ड वाटर का मतलब ये बात सच नहीं लग रही, डज नॉट होल्ड वाटर मींस ये बात सच नहीं लग रही, क्योंकि होल्ड वाटर का मतलब सच होता है। कैसे? आप ना पुराना जमाना याद करो, पुराना जमाना यानी सतयुग, आजकल तो कलयुग चल रहा है ना, ना 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 घोर कलयुग चल रहा है। सतयुग की अगर हम बात करें तो वो टाइम पे नहीं होता था अग्नि की शपथ ग्रहण करता हूं, हाथ में जल लेके ओम बट स्वाहा, सामने वाला खत्म, ऐसे श्राप नहीं देते थे। तो ऐसा मान लिया गया कि हाथ में पानी लेके बोल रहा है ना तो सच ही होगा। आज के जमाने में नहीं होता, कोर्ट में गीता पे हाथ रखे कसम खाता हूं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या है वो? होल्ड वाटर ही तो है। पानी होल्ड करने की जगह गीता होल्ड करके कह रहे हो भाई जो भी कहूंगा सच, दुनिया मान लेती है। गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है तो दुनिया मान लेती है सच ही होगा। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो क्या करते हैं, माँ कसम, ऐसा ही हुआ था। अब माँ कसम बोलते ही सामने वाले को लगता है सच ही होगा। तो इसको यूज करने के कई सारे तरीके हैं। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिस्टर्ब्ड ऑन द अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक होता है दिखावे की स्ट्राइक। सडन कॉल ऑफ अ स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, ये होगा दिखावे की स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक जो कुछ देर के लिए आप करके दिखाते हो, भाई बात मान जाओ नहीं तो पक्का करके दिखा दूंगा लंबे समय के लिए, ऐसा। वुल्फ, ये तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, असली में कुछ नहीं आया। तो वो पागल बनाने का एक तरीका, लोगों को मिसलीड करने का एक तरीका। स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, एक वार्निंग के तौर पे जो स्ट्राइक होती है। तो क्राई वुल्फ, किसी को ध्यान से सुनना, फॉल्स अलार्म, झूठ बोल रहे हो झूठ। वो था नहीं भेड़िया आया, पर असली में भेड़िया नहीं आया होता था। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन यानी आदमी और स्ट्रॉ होता है तिनका, तिनके जैसा आदमी यानी पतला दुबला सा, फूक मारो उड़ जाए, किस काम का? बेकार, वेस्ट, बर्बाद, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऐसा आदमी जो किसी काम का नहीं है, ऐसा आदमी जो किसी काम का नहीं है। 480 का आंसर। डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कैन नॉट बी बिलीव्ड, सी, यकीन नहीं किया जा सकता। होल्ड वाटर का मतलब यकीन होना, और नॉट लगा दिया तो यकीन ना होना। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ हो गया, मैन ऑफ स्ट्रॉ भी हो गया। आउट ऑफ माई विट, विट होता है दिमाग, और दिमाग आउट होने का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिमाग आउट होने का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आउट ऑफ माई विट्स, दिमाग समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ग्रेटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज। 485, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़िया भेड़ के रूप में। रामायण याद करो, रावण ने जब सीता जी को उठाया था तो क्या बन के आए थे, याद है क्या बन के आए थे? साधु का। तो वुल्फ भेड़िया होता है, शीप भेड़ होती है। जब हम बुरे होते हैं पर किसी असली अच्छे शरीफ इंसान का ऐसे रूप ओढ़ के आ जाते हैं तो उसको कहते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ वुमन हु लुक्स यंगर देन, नहीं। अ मैन ऑफ हाई बर्थ, नहीं। अ विक्ड मैन, एक बुरा आदमी। हु प्रिटेंड्स टू बी गुड, जो अच्छा होने का दिखावा करता है।
हाँ, तो बुरा आदमी जो अच्छा बन के किसी के सामने आया हो उसे कहते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इस फाइल में है टोटल 500, मैंने करा दिए 485, बाकी 15 है आपका होमवर्क। बाकी 15 आप कल घर से खुद करके आओगे, आपने बुक फ्लिपकार्ट से ले ही ली होगी, वहां से सॉल्व करोगे। जो समझ नहीं आएगा कल पूछोगे। यहीं पे मैं क्लास को समाप्त कर रही हूं। पानी पीते पीते कोई डाउट हो तो बताओ। अब मैं चलती हूँ, सबको बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सारी क्लासेस अच्छे से रिवाइज करना, तब तक के लिए